डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा 9वां सबक देख रहे हैं। 9वें सबक में हम इससे पहले इसके 2 हिस्से देख चुके हैं। आज हम इसका तीसरा हिस्सा देखने जा रहे हैं और तीसरे हिस्से में आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मूड़ी बाज़ार। मूड़ी बाज़ार मतलब कैपिटल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट है इसको हम अहम तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक मूड़ी बाज़ार की कैपिटल मार्केट और दूसरा नाणा बाज़ार। अच्छा, अब जो हमारा मूड़ी बाज़ार है वापस उसके भी 2 हिस्से हैं, उसकी भी 2 किस्में हैं। एक प्राथमिक बाज़ार और दूसरा है गौण बाज़ार, यानी कि प्राइमरी मार्केट, और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। तो हमको सबसे पहले मूड़ी बाज़ार यानी क्या उसकी तारीफ देखनी होगी कि મૂડી બજાર એવું સંગઠિત બજાર છે કે જે સમાજની બચતોને ઔદ્યોગિક સાહસો માટે મૂડી સ્વરૂપે ભંડોળ પૂરું પાડે છે। कि जो समाज है, जो माशरा है हमारा, उसकी जो बचत है तो कारोबारी इकाइयों के लिए पूंजी के रूप में ज़ख़ीरा कहाँ से फराहम होगा, कहाँ से मिलेगा हमको? कैपिटल मार्केट में से मिलेगा। बराबर। अब ये जो ज़ख़ीरा हमको पैसों का मिलेगा ये कौन से वक्फे के लिए मिलेगा? ये लंबे वक्फे के लिए मिलेगा, ज़्यादा वक्त के लिए मिलेगा। अच्छा, इसमें आप जामीनगिरियों के तौर पे किसको रखोगे? इसमें आप जामीनगिरी के तौर पर शेयर और डिबेंचर्स को रखोगे। मूड़ी बाज़ार में एक बात ध्यान रखना कि 2 किस्म की जामीनगिरी आप रखोगे। पहला जो सनदी जामीनगिरी होगी, यानी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो अपनी सनदी जामीनगिरी रखेगी, और दूसरा है सरकारी जामीनगिरियाँ। अब हमने मूड़ी बाज़ार यानी कैपिटल मार्केट की तारीफ़ तो देख ली। अब हम क्या देखेंगे? उसकी खुसूसियात देखेंगे। उसकी खुसूसियात क्या क्या है? सबसे पहली बात कि जैसे मैंने आपको तारीफ़ में भी समझाया कि ये जो ज़ख़ीरा है पैसों का ये हम लंबे वक्फे के लिए लेंगे। लंबा वक्फा मतलब हम उसी पढ़ रहे हैं, मुझे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। 364 दिवस थी વધારે, यानी 1 साल से ज़्यादा के वक्त के लिए। अब दूसरी इसकी खुसूसियात क्या है कि इसमें शेयर डिबेंचर्स आप जामीनगिरी के तौर पे रखोगे। फिर जामीनगिरियों की भी मैंने आपको 2 किस्में बताई कि अगर कोई प्राइवेट वाला है तो वो संदेह जामीनगिरी रखेगा और सरकार अपनी सरकारी जामीनगिरियाँ अलग रखेंगे। अब जो ज़ख़ीरा है उसका लंबे वक्फे के लिए जामीनगिरियों में हमें पूंजी के तौर पर उसको रखना होगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो आप सबको ध्यान में रखनी है कि भारत में जो हमारी मूड़ी बाज़ार है, जो कैपिटल मार्केट है, इसके ऊपर नियंत्रण, इसके ऊपर काबू रखने का काम कौन करता है? सेबी करती है। कौन करता है? सेबी करती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने जामीनगिरियाँ ली है तो आप आपके शेयर या डिबेंचर की जो मालिकी है उसकी फेरबदल कर सकते हो, है ना। जब चाहो तब उसको किसी को बेच सकते हो और उसको वही बेनिफिट मिलेंगे जो आपको मिलने वाले थे। अब जो मूड़ी बाज़ार है, जो कैपिटल मार्केट है, इसको हम कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे? इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब ये जो 2 हिस्से हैं इसमें हम पहला हिस्सा आज देखेंगे सबसे पहले तो कि प्राथमिक मूड़ी बाज़ार, प्राइमरी कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्राथमिक मूड़ी बाज़ार हम किसको कहेंगे कि जो जामीनगिरियाँ बाहर पड़ती है उसमें जो नई जामीनगिरियाँ होती है ना, जो नई है बिल्कुल, उनके लिए प्राइमरी कैपिटल मार्केट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अच्छा, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में न्यू इश्यू मार्केट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यू इश्यू मार्केट भी कहेंगे, क्योंकि नवी जामीनगिरियों का बाज़ार है ना, यहाँ पे सिर्फ नवी जामीनगिरियाँ बाहर पड़ती हैं। कि पहली बार अगर कोई कंपनी अपने शेयर, अपने डिबेंचर्स बाहर पाड़ना चाहती है तो उसको कौन से मार्केट में बाहर पाड़ना पड़ेगा? प्राइमरी कैपिटल मार्केट में। और याद रखना कि उसको पैसों का ज़ख़ीरा खड़ा करने के लिए, अगर कोई नई कंपनी है वो पहली बार मार्केट में आई है और उसको पैसों के ज़ख़ीरे की ज़रूरत है, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो अपने शेयर एंड डिबेंचर्स कौन सी मार्केट में बाहर पड़ेगी? प्राइमरी कैपिटल मार्केट में। अब इसकी खुसूसियात क्या क्या है? सबसे पहला कि इसमें नवी जामीनगिरियाँ बाहर पड़ती है, ये तो हमने उसकी तारीफ़ में भी देख लिया। दूसरा कि इसमें नवी जामीनगिरियों की खरीदो फरोख्त होती है ना।
कि इसमें खरीदो फरोख्त किसकी होगी, नवी जामीनगिरियों की होगी। फिर तीसरा कि प्राथमिक बाजार में बहुत सारे दलाल होते हैं, जैसे कि बुक रनिंग लीड मैनेजर, रजिस्टर टू इश्यू, शेयर दलाल वगैरह, जो मध्यस्थी का काम करते हैं, जो ब्रोकर्स हैं। और ये जो आपकी प्राइमरी कैपिटल मार्केट में आप आ रहे हो तो इसके लिए आप इश्तेहार भी दे सकते हो, आप पब्लिसिटी भी इसकी कर सकते हो। उसके बाद बात आती है गौण बाजार की, सेकेंडरी मार्केट की। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि गौण बाजार यानी कि क्या, कि भारत के सबसे जूने और पहला शेयर कब बाहर पड़ा था। याद रखना 9 जुलाई 1875 को, 9 जुलाई 1875 को भारत का पहले शेयर बाजार का नाम क्या था, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, जो आज कौन से नाम से जाना जाता है, जो आज मुंबई शेयर बाजार के नाम से जाना जाता है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में सबसे पहला शेयर बाजार 1894 में अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ था। देखो, यानी सबसे पहला भारत का कहाँ पे हुआ था, 1875 में 9 जुलाई को। क्या नाम था, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। आज वो कौन से नाम से जाना जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई शेयर बाजार। और गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में कब स्टार्ट हुआ शेयर बाजार, 1894 में। कहाँ पे, अहमदाबाद में। शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार याद रखना एक ऐसा निज़ाम है जहाँ पे शेयर्स के दलाल और जो इन्वेस्टर्स है वो शेयर्स, डिबेंचर्स या कोई और जामीनगिरियाँ खरीदने का या बेचने का काम करते हैं। जो कंपनी रजिस्टर हुई है, जो अभी हयात है, मीन्स की जो चल रही है, उनमें पैसे इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, उन जामीनगिरियों की खरीदो फरोख्त करते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि भाई जामीनगिरियों की खरीदो फरोख्त की सहूलत हमें जिस बाज़ार में हासिल होती है उस बाज़ार को हम शेयर बाज़ार कहेंगे। के.एल. गर्ग ने शेयर बाज़ार की तारीफ बयान करते हुए क्या कहा, के.एल. गर्ग ने शेयर बाज़ार की तारीफ बयान करते हुए कहा कि शेयर बाज़ार यानी सनदी और पैसों की जामीनगिरियों का ऐसा बाज़ार जहाँ पर आप शेयर, डिबेंचर, सरकारी जामीनगिरियाँ और म्यूनसिपलिटी की जो म्यूनिसिपल जामीनगिरियाँ जो होती है उसको खरीदो फरोख्त करने का काम जिस जगह पर करते हो वो जगह यानी शेयर बाज़ार। अच्छा, अब इसकी खुसूसियत क्या क्या है। सबसे पहला, उसकी तारीफ में उसकी सारी खुसूसियत आ गई कि नोंधायली कॉरपोरेट संस्था कि ये रजिस्टर की हुई संस्था है, एसोसिएशन है, सरकार ने मंजूरी कि 1956 के करार के अनुसार, 1956 के कायदे के अनुसार आपको मंजूरी लेना पड़ेगी, ठीक है। तीसरा है संगठित बाजार कि ये जुड़ा हुआ बाजार है, यहाँ पे कोई एक ही कंपनी तो होती नहीं है, कितनी सारी कंपनियाँ होती है ना, फिर वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सभ्य पद कि शेयर बाजार में ऐसे ही कोई जाकर अपने सौदे कर नहीं लेगा, इसके लिए आपको शेयर बाजार का सभ्य पद यानी मेंबर का ओहदा हासिल करना होगा, बराबर, तभी आप शेयर बाजार में जाकर सौदे कर सकते हो। फिर जामीनगिरियों बाजार कि यहाँ पर आप खरीदो फरोख्त कर रहे हो, लेकिन किसकी, जामीनगिरियों की। जामीनगिरियों ने नोंदड़ी कि जो जामीनगिरियों की खरीदो फरोख्त आप कर रहे हो उनका भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। फिर संचालन कि जो शेयर बाजार है इसका निज़ाम चलाता कौन है, इसका संचालक मंडल। फिर सभ्यों पर कड़क अंकुश कि जो मेंबरान है इनके ऊपर कड़क काबू रखना होता है, यहाँ पे डिसिप्लिन होता है, और ये डिसिप्लिन, ये काबू रखने का काम कौन करता है, इनका संचालक मंडल, इनकी मैनेजिंग कमिटी। फिर व्यवस्था किया माड़कुम कि इसका जो इंतज़ामी ढांचा है वो कैसा है, जाहिर कंपनी की तरह है, पब्लिक कंपनी की तरह है। शेयर बाजार नियमन, मैंने आपको पहले भी कहा कि भारत में जितने भी शेयर बाजार है इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेबी करती है। इसके बाद अब हम इसके काम देखेंगे कि गौण बाजार के काम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसका काम है तरलता। याद रखना 3 मार्क्स के लिए सबसे पहले तो हमें जो इसके काम है ये IMP कर लेने हैं।
इसके काम क्या है? सबसे पहला तो तरलता, कि अगर आप जामीनगिरियों की खरीदो फरोख्त कर रहे हो तो इसमें आपको क्या होनी चाहिए? आसानी होनी चाहिए, आपको किसी भी तरीके की दिक्कतें मुसीबतें पेश नहीं आनी चाहिए। जामीनगिरियों मूल्यांकन, जो जामीनगिरियाँ आपके पास है उसकी आपको जांच करनी होगी कि इसका डिविडेंड कितना मिलेगा, इसके ऊपर मुझे कितनी इनकम हासिल होगी वगैरह। बचतों मूढ़ीमा रूपांतर, आपकी जो सेविंग्स है उसको आप किस में तब्दील कर रहे हो? उसको आप पूंजी के तौर पर तब्दील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो और कुछ टाइम के बाद, एक मुकर्रर वक्त के बाद आपको उसके ऊपर वापस पैसे हासिल हो जाएंगे। मूड़ी सर्जनमा मध्यस्थी, कि यहाँ पे आपको पैसे बनाने में, ठीक है, ये जो जामीनगिरी आई है मध्यस्थी, कि ये एक बीच का काम करेगी आपकी और आपकी पूंजी के तौर पर, आपकी पूंजी बढ़ाने के लिए। सौदा में सलामती, यहाँ पे शेयर बाजार में जितने भी सौदे होते हैं ये उसूलों के मुताबिक होती है, बराबर, क्योंकि इसमें जो दलाल है, ये दलाल किसके अंडर में काम करते हैं? इनके ऊपर किसका कंट्रोल है? जैसे कि हमने पहले भी देखा कि सेबी का कंट्रोल है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जितने भी सौदे होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल सेफ होते हैं, बिल्कुल सलामत होते हैं। मूड़ी बाजारनो विकास, कि जो पूंजी का बाज़ार है इसकी तरक्की होगी। कैसे? क्योंकि ये जो पैसों का ज़ख़ीरा है ये लंबे वक्फे के लिए है ना, तो लंबे वक्फे के लिए अगर कोई सनद या कोई कारोबार को पैसे मिल रहे हैं तो जाहिर है कि उसकी तरक्की होगी, और उसकी तरक्की होगी तो यानी हमारे मुल्क की, हमारे माशरे की तरक्की होगी। प्रवृत्तियों करवा माटेनी सगवड़, यहाँ पर आपको सरगर्मियाँ करने की सहूलत हासिल होती है, ठीक है। अच्छा, तो शेयर बाज़ार किसको सरगर्मियाँ करने की सहूलत देता है? इसके मेंबरान को सरगर्मियाँ करने की सहूलत देता है। सट्टा माटे जरूरी सहूलत, कि एक हेल्दी, अगर आप सट्टा करना चाहते हो तो जो शेयर बाज़ार है वो इसको हमेशा ज़िंदा रखने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आप सट्टा बिल्कुल आराम से कर सकते हो, लगा सकते हो। माहिती पूरी पालना है, मालूमात फराहम करने वाला। याद रखना कि शेयर बाज़ार आपको बहुत सारी मालूमात देता है। जैसे अगर आपकी जामीनगिरियों की कीमत में तब्दीली आई तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा? तो बोले भाई शेयर बाज़ार में से पता चलेगा। कौन सी जामीनगिरियों की खरीदो फरोख्त हुई है ये आपको कहाँ से पता चलेगा? शेयर बाज़ार से पता चलेगा। तो ये जो मालूमात है जो हमको शेयर बाज़ार देता है, ये मालूमात जो इन्वेस्टर्स है, जो कंपनियां हैं, सरकार है, सेबी है, इन सब को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि इससे उनको शेयर बाज़ार में अभी क्या कंडीशन है, अभी क्या हालत है, उसका पूरा के पूरा, उसकी पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो उनके आगे क्लियर हो जाती है। जामीनगिरियों की नोंदणी, अच्छा, जो जामीनगिरी है उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? शेयर बाज़ार में होता है, बराबर। यहाँ पे शेयर बाज़ार में कैसी कंपनियाँ आएंगी? जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा सिर्फ वही आएगी, इसीलिए तो ये सेफ है। रोकाणकारों ने मार्गदर्शन, के जो इन्वेस्टर्स है, बराबर, उनको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से अपने पैसे वापस ले लेने चाहिए, कितने पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए, ये सारी जो मालूमात है वो उनको बहुत इजीली शेयर बाज़ार में से पता चल जाती है। इसके लिए जो इन्वेस्टर्स है इनकी रहनुमाई का काम भी शेयर बाज़ार कहीं ना कहीं पे करता है। शेयर बाज़ार के कौन कौन से काम देखे हमने? तरलता यानी आसानी, जामीनगिरियों मूल्यांकन यानी जामीनगिरियों की जांच, बचतों मूढ़ीमा रूपांतर यानी सेविंग्स का पूंजी में तबादला, मूड़ी सर्जन में मध्यस्थी के पैसों की तश्कील करने में मदद, सौदा में सलामती, सौदों की सलामती, मूड़ी बाजारનો विकास, पूंजी के बाजार की तरक्की, प्रवृत्तियों करवा माटेनी सगवड़, सरगर्मियाँ करने की सहूलत, सट्टा माटे जरूरी सवलत, सट्टे के लिए ज़रूरी सहूलतें, माहिती पूरी पाड़नार, मालूमात फरहाम करने वाला, जामीनगिरियों की नोंधणी, जामीनगिरियों का रजिस्ट्रेशन, रोकाणकारों ने मार्गदर्शन, इन्वेस्टर्स की रहनुमाई। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने हमारे इस टॉपिक में सबसे पहले देखा कैपिटल मार्केट यानी क्या, मूड़ी बाजार यानी क्या, फिर उसकी दो किस्में देखी, कौन कौन सी? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब इंशाल्लाह हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी और नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड देखेंगे।